अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इस टॉपिक का आगाज़ करें, आप से गुजारिश है कि जो व्यूअर चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, उसके चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड है। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक है। चलें हम इसको आगाज़ करते हैं। इसका पहला MCQs है, अ डैश इज़ यूजुअली अ यूनिट ऑफ रेस्ट ऑफ द बिजनेस, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास डिपार्टमेंट्स कि जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली एक बिजनेस का यूनिट है। ईच डैश इज कंसिडर्ड एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। इनमें से कौन सी चीज़ प्रॉफिट सेंटर जो है वो है? क्या कंसाइनर है, क्या एजेंट है, क्या डिपार्टमेंट है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? तो इसका ट्रू ऑप्शन है कि डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट सेंटर है। डैश आर प्रिपेयर्ड टू द इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट, कि हर परफॉर्मेंस की हर सेगमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। क्या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है वो हर एक की नीड को असेस करके प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के हमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू एंड ड्रॉप अ डिपार्टमेंट और ऐड अ न्यू डिपार्टमेंट, कि क्या हम एक डिपार्टमेंट को ड्रॉप कर दें या फिर एक नया डिपार्टमेंट ऐड कर लें। इट्स हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ द आउटले इन ईच डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट में से जो कैपिटल आउटले है हमने इन्वेस्ट क्या किया है और उसमें से रिटर्न क्या कमाया है। डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड द स्टाफ कैन बी रिवार्डेड प्रॉपरली, उस सेगमेंट का जो मैनेजर है और जो स्टाफ है वो प्रॉपरली तौर पर रिवार्ड किया जाए, या फिर ये सब। तो इसका ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, कि ये तीनों काम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के एडवांटेजेस में है। इन प्रिपेयरिंग द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स द मेन इशू इज़, जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो तब हमारे पास मेन इशू क्या है? डैश आइटम्स टू बी डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स टू द डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ईच सेगमेंट आइटम्स टू द डिपार्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आइटम्स टू द डिपार्टमेंट, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू ऑप्शन है कि किस तरह हम रेवेन्यू नेचर ऑप्शन जो है वो एलोकेट करें। देयर आर डैश ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स इन प्रिपेयरिंग द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए कितनी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? क्या 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? क्या 3 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? 4 और 5? तो इसका ट्रू ऑप्शन है कि 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। एक को कहते हैं मैनुअल अप्रोच, जिसको हम कॉलमर या एनालिटिकल अप्रोच भी कहते हैं, और एक को कंप्यूटराइज जो है वो अप्रोच कहते हैं या सेपरेट जर्नल अप्रोच कहते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर डैश देन इट कन्वीनियंट, ये 7th ऑप्शन है। इफ़ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर डैश देन इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द कॉलमर और एनालिटिकल अप्रोच। क्या अगर ये स्मॉल हो तब, लार्ज हो तब, मीडियम हो तब, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो अगर आपके पास स्मॉल हो तो ये तब होता है। क्या तब होता है? अगर डिपार्टमेंट स्मॉल हैं तो फिर एनालिटिकल अप्रोच कन्वीनियंट है। इफ़ द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर डैश देन इट्स कन्वीनियंट कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ सेपरेट जर्नल कॉलम ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अगर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट स्मॉल हों, अगर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लार्ज हों, या फिर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मीडियम हो, या इनमें से कोई भी नहीं, तो अगर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लार्ज हों तो फिर ये कन्वीनियंट होता है कि हम कंप्यूटराइज सिस्टम को अडॉप्ट करें। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट,
देन हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट आउटवर्ड एंड सेल मैनेजर सैलरी इज डायरेक्टली चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेस ऑफ। क्या ये सेल की बेस पे चार्ज की जाती है, एरिया की बेस पे चार्ज की जाती है, लाइट पॉइंट की बेस के पे चार्ज की जाती है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ट्रू ऑप्शन है कि ये सेल्स की बेस के ऊपर चार्ज की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आर चार्ज्ड ऑन द बेस ऑफ। ये किसकी बेस के ऊपर चार्ज किए जाते हैं? क्या एवरेज स्टॉक कैरिड की बेस के ऊपर, क्या एरिया की बेस के ऊपर, क्या लाइट्स पॉइंट्स की बेस के ऊपर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये एरिया की बेस के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। ये इसका ट्रू ऑप्शन है। लाइटिंग एक्सपेंस अदर देन इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द फैक्ट्री इज चार्ज्ड ऑन द बेस ऑफ। किसकी बेस के ऊपर? क्या एवरेज स्टॉक कैरेट की बेस के ऊपर, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बेस के ऊपर, लाइट्स पॉइंट्स की बेस के ऊपर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ट्रू ऑप्शन है लाइट्स पॉइंट्स की बेस के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम इज चार्ज ऑन द बेस ऑफ। किसकी बेस के ऊपर चार्ज किए जाते हैं? एवरेज स्टॉक कैरेट की बेस के ऊपर, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बेस के ऊपर, लाइट्स पॉइंट्स की बेस के ऊपर, या फिर डायरेक्ट वेजेस की बेस के ऊपर? तो जो ट्रू ऑप्शन है वो है डायरेक्ट वेजेस की बेस के ऊपर ये चार्ज किए जाते हैं। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कंटीन एक्सपेंस की। कंटीन एक्सपेंस एंड लेबर एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द बेस ऑफ। किसकी बेस के ऊपर चार्ज किए जाते हैं? क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस के ऊपर, क्या वैल्यू ऑफ प्लांट की मशीनरी की बेस के ऊपर, क्या लाइट्स पॉइंट्स की बेस के ऊपर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ट्रू ऑप्शन है कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। 14th ऑप्शन है हमारे पास कैरेज इनवर्ड इज चार्ज ऑन द बेस ऑफ परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो कैरेज इनवर्ड है वो बुनियादी तौर पर परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर चार्ज किया जाता है। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो फिर वो सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट आता। एक्सपेंसेस डेट कैन नॉट बी अप्रोप्रिएटेड ऑन अ सुटेबल बेसिस, कि ये कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो हम किसी लॉजिक की बेस के ऊपर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट में? क्या वो फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं, क्या वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैं, क्या वो इंश्योरेंस एक्सपेंस हैं, या वो इन तमाम ऑप्शंस हैं ये? तो ट्रू ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी स्टूडेंट, फिर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 16, सिंस ईच डिपार्टमेंट इज कंसिडर एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर इट इज नेसेसरी टू हैव सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ फॉर डैश। क्या इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, क्या डेप्रिसिएशन है, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है वो आपके पास इसमें कंसीडर की जाएगी। अच्छा जी स्टूडेंट, फिर हमारे पास है अंडर कास्ट बेस प्राइसिंग द प्राइस मे बी बेस्ड ऑन एक्चुअल कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, टोटल कास्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, एक की इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट, एक की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट। अच्छा जी, इफ़ द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी ऑन 50% अबव, देन what will be the amount of reserve in ending stock? if the amount of ending stock is 15,000, तो क्या ये 5,000 होगा? अच्छा, अब करना ये है बच्चों कि चीज़ें ए ने ट्रांसफ़र की थी बी को प्रॉफिट के ऊपर जो कि 50% अबव था से कास्ट प्राइस से, तो अब आपने 15,000 का 50/150 ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,000। लेकिन स्टूडेंट, ये हमारे पास MCQs थे डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड। अगेन वो स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मसूल होती रहे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।